अरे चिंटू, इधर कैसे? सर वो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन समझने आया था। अरे खुद भी समझ लिया करो। सर मैंने कोशिश की थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से तो लोगों को खुश होना चाहिए था, अब कंट्री डेवलप होगा। बट मेरी मैडम बोल रही थी बहुत लोग परेशान थे। हाँ, ये बात तो ठीक है और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो ये चैप्टर इसी चीज से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं तुम्हें एक ना मूवी का एक क्लिप दिखाता हूँ। ये मूवी थी नया दौर। इसकी स्टोरी बताता हूँ पहले एक बार। इसमें क्या था? एक विलेज होता है, इंडियन विलेज। उसमें एक रिच मैन होता है जो एक बस लाने की कोशिश करता है। उससे गांव वाले जो होते हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बस से क्या होगा। जो हॉर्स कार्ट होता है यानी टांगे वाले जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बस सबका काम कर देगी। तो वो क्या करते हैं, उसको एक चैलेंज देते हैं रिच मैन को। बोलते हैं कि एक रेस हो जाए हॉर्स कार्ट यानी टांगे वाला और बस के बीच में। और जो जीत जाएगा वो ही आगे अपना ट्रांसपोर्ट चलाया जाएगा। अगर टांगे वाला जीत गया तो आगे टांगे वाले ही चलाएंगे, बस नहीं चलेगी। तो रिच मैन एकदम मान जाता है। ओ, फिर सर रेस में क्या होता है? दुश्मन के पास सब कुछ है राजा। अपन गरीब है, अपने पास कुछ नहीं है बेटा। आज हिम्मत कर, आज हिम्मत कर राजा। भाग! फाइनली सर इसमें टांगे वाला जीत जाता है। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब हिंदी मूवीज है, उसमें लोगों के इमोशंस का ध्यान रखना होता है ना। क्या मेन क्वेश्चन ये नहीं है, मेन क्वेश्चन ये है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो जैसे तुम पहले सोच रहे थे फैक्ट्रीज आती हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको जॉब्स मिलती हैं। बट सच तो ये है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी जो लोग यूज कर रहे होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और उन लोगों के लिए चेंज एक्सेप्ट करवाना मुश्किल होता है। इसीलिए सवाल ये उठते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्या वो थोड़ा स्लोली नहीं करना चाहिए, जिससे लोग एडजस्ट कर सके? और इसका लोगों की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है? क्या सब लोगों की जिंदगी पे अच्छा फर्क पड़ता है या बेकार फर्क पड़ता है? बेसिकली हम इस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड, कैसे ये इंग्लैंड में हुआ, कैसे ये इंडिया में थोड़ा सा हुआ, इस चीज को हम इस चैप्टर से समझेंगे। सर मेरे को उन गांव वालों को देख के थॉट दिमाग में आ रहा है। हाँ बोलो। सर ये ऐसा नहीं हो सकता था क्या कि मतलब अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी प्रोडक्शन तो होता ही होगा, लोगों के लिए चीज प्रोड्यूस की जाती होंगी। तो ये फैक्ट्री से प्रोड्यूस करना और या मान लो बसेस चलाना ये क्यों जरूरी है? टांगे वाले से ही चलाते रहते, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती रहती। हाँ हाँ, चिंटू को दया आ रही है। सर बताओ ना, जो तुम कह रहे हो इमोशनली वो सही है, लेकिन टेक्नोलॉजी से शुरू में नुकसान होता है कुछ लोगों का, बट लॉन्ग टर्म में सबका फायदा होता है। अब सोचो ना, अब अगर आज व्हीकल्स नहीं होते तो कितनी प्रॉब्लम होती। हाँ ये बात तो खैर है। अब चिंटू देखो, तुमने जो पूछा ना कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कैसे प्रोडक्शन होता था। सबसे पहले तो ये देखो कि इस पीरियड को, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले की जो प्रोडक्शन होती थी जिस तरीके से, उसको कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है।
ये वो पीरियड था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का था, और उस वक्त भी प्रोडक्शन होती थी, ठीक है, और बट वो इतनी नहीं होती थी जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक्त हुई। और इस टोटल, और जो तुमने पूछा था ना कि कैसे उस वक्त प्रोडक्शन होती थी, वो होती थी थ्रू गिल्ड्स। अभी गिल्ड्स क्या होता है ये बताता हूँ मैं। गिल्ड्स पता है, गिल्ड्स एक ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो एक पर्टिकुलर तरह की चीज ही प्रोड्यूस करते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये राजा का महल है, कैसल, फोर्ट मान लो, ठीक है, राजा का महल, ठीक है। अब क्या होता था, राजा के महल के पास, अब वो इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ वीवर बैठते थे तो ये वीवर स्ट्रीट बन गई, ठीक है। मान लो यहाँ चर्च होता था तो ये चर्च स्ट्रीट बन गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ सिल्वर वाले बैठते थे तो यहाँ सिल्वर स्ट्रीट बन गई, यहाँ बेकर स्ट्रीट बन गई, ठीक है। यहाँ मान लो इस एरिया में कैंडल मेकर स्ट्रीट बन गई। तो होता क्या था, ये जितने ये ये स्ट्रीट क्या है बेसिकली, दीज आर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको राइट्स मिले हुए थे, मोनोपोली राइट्स मिले हुए थे किंग से, कि ये ही इस तरह का जो कमोडिटी है, जिस चीज को वो बेच रहे हैं और लोग उनसे खरीद रहे हैं, सिर्फ यही उनको प्रोड्यूस करेंगे और यही उनको बेचेंगे, ठीक है। होता क्या था, ये सब लोग एक साथ एक ही जगह बैठते थे और एक ही जगह प्रोड्यूस करते थे। तो आपस में किसी ने कोई नई चीज करी तो एक दूसरे से सीख लेते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता नहीं था, उन्हें पता होता था मार्केट में कितनी डिमांड है, तो उसके हिसाब से उतना प्रोड्यूस कर देते थे, ठीक है। तो ये एक तरह का ग्रुप ऑफ पीपल था, इसे कहते हैं गिल्ड, ठीक है, गिल्ड। और ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता था, ये सब चीजें करता था, उस चीज की डिमांड कंट्रोल करता था, मतलब, ठीक है। अगर जो प्राइस है वो उसके, वो लोग डिसाइड करते थे कि भाई किस प्राइस पे बेचना है, ठीक है। सप्लाई, कितना प्रोड्यूस करना है, ये वो लोग डिसाइड करते थे। बेसिकली उनको आइडिया रहता था कि कितनी डिमांड है, क्योंकि सारे प्लेयर्स वही होते थे, तो इसलिए उन्हें, मतलब उनके अलावा तो और कोई होता नहीं था। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उनके पास मोनोपली होती थी। मोनोपली का मतलब होता है कि सिर्फ वो ही इस चीज को ट्रेड कर सकते हैं और कोई ट्रेड नहीं कर सकता। तो कोई और ट्रेड नहीं कर सकता तो उसे पता ही नहीं होता था, ठीक है। तो तो ये बेसिक, और इवन जो लोग इस चीज को प्रोड्यूस करते थे, इनके साथ जो अंडर, इनके अंडर जो काम करते थे, उनको ट्रेनिंग भी देते थे। तो ये सारे काम जो है ये वो करते थे, और इनके पास मोनोपोली राइट था, ठीक है। तो हुआ क्या, अब मैं तुम्हें ना इस चीज को डायग्राम से दिखाता हूँ। ये बेसिकली गिल्ड, ये गिल्ड शहरों में होते थे, और ये देखो जैसे ये एक प्लेस है, वहां पर ये सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, और बाहर कहीं बेचते होंगे, ठीक है। ये एक और फोटो है, इसमें देख सकते हो सब लोग काम कर रहे हैं, एरिया ले लिया और वहां सब लोग, सारे जितने भी ये इस तरह का काम करते होंगे, सारे वो लोग वहीं इसी एरिया में होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, उन लोगों को सब चीजें पता रहती थी, और ये प्रोडक्शन करते रहते थे। वाओ सर, ये तो बढ़िया सिस्टम था। तो फिर इतना अच्छा सिस्टम था तो उसे रिप्लेस क्यों किया गया। एक्चुअली हुआ क्या, ये गिल्ड जो है, उसको क्या था, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी चीजों की, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और ये कॉलोनीज बना रहे थे, तो चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी। अब गिल्ड जो है वो एक सही तरीका नहीं है ज्यादा प्रोडक्शन करने का। फैक्ट्रीज से अगर आप प्रोडक्शन करो तो ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। तो उस वक्त हालांकि टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो मर्चेंट्स जब आते थे, जो जो लोग इन कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, जो इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके बेचते हैं, वो इन गिल्ड के पास आते थे, कहते थे कि यार डिमांड बहुत बढ़ रही है, तुम हमारे और ऑर्डर ले लो और प्रोडक्शन करो। तो ये गिल्ड मना कर देते थे, ये इनकी मोनोपोली थी। तो मोनोपोली मतलब सिर्फ यही बना सकते थे उन गुड्स को। तो वो मर्चेंट्स लोग परेशान हो जाते थे, क्योंकि वो आगे और सब बनाना नहीं चाहते थे। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए वो जो मर्चेंट्स थे, वो विलेजेस जाने लगे, और विलेजेस में जो लोग होते थे उनसे ये काम करवाने लगे,
अब ये मर्चेंट्स जो है ये शहरों से गांव जाने लगे, और वहां पर क्या था, जो पुअर पीपल थे, ठीक है, जो फार्मिंग करते थे, उन लोगों को से काम करवाने लगे। अब वो लोग क्यों काम कर लेते थे, क्योंकि एक तो फैमिली में सब लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिल जाती थी, और उनके पास अपने पास भी बहुत छोटी छोटी जमीन होती थी, कोई ज्यादा बड़ी जमीन होती नहीं थी, तो उससे इतनी इनकम हो नहीं पाती थी। तो इस रीजन से, मतलब एक तो इनकम के रीजन से कि पैसा भी मिल जाता था और एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती थी, इस रीजन से विलेजर्स जो थे उन लोगों ने पटाख से इसको काम करना उन्होंने वो कर लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देंगे। तो जो ट्रेडर्स थे ये इन विलेजर से काम करवाने लग गए, ठीक है। इसमें देखो, इस चीज को मैं पिक्चर से दिखाता हूँ। ये वो पिक्चर्स हैं जिसमें दिखाया हुआ है कि कैसे गांव में जो घर होते थे उसमें लोग फार्मिंग के साथ साथ अपने घरों में ही इस तरह की कुछ मशीन लगा लेते थे छोटी सी, और उस पे काम करते थे, ठीक है। तो इससे ये भी कह सकते हैं कि जो विलेजेस थे वो एक तरीके से प्रोड्यूस तो अपने घरों में कर रहे थे, बट वो चीज बिक कहाँ रही थी, सिटीज में। इससे ये भी पता चलता है कि विलेजेस और सिटीज कनेक्टेड रहते हैं। आफ्टर ऑल विलेजेस भी जो चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो सिटीज में बिकती हैं, ठीक है। अब बताओ आज की क्लास में कुछ सीखा? हाँ सर, एक तो ये बात सीखी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी प्रोडक्शन तो होता था, बट वो कम होता था, इसलिए फैक्ट्रीज आई। और वो प्रोडक्शन होता था इन गिल्ड्स, और गिल्ड्स क्यों प्रोड्यूस कर पाते थे, क्योंकि उनके पास मोनोपोली होती थी, तो उन्हें सब कुछ डिमांड सप्लाई सब कुछ पता रहता था। और इस पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और दूसरी चीज ये पता चली कि गिल्ड्स इतना प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो ट्रेडर्स क्या, उन लोगों ने क्या किया, वो विलेजेस लेकर चले गए इन चीजों को, और विलेजर्स को फायदा हो गया, वो लोग प्रोड्यूस करने लग गए। चलो अभी क्विज करते हैं, ठीक है। पहले बताओ व्हाट इज अ गिल्ड। आई एम गिविंग यू थ्री ऑप्शंस। फर्स्ट इज ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज्ड टू किल द किंग, group of people who hated history and kill anyone teaching it, group of people who trade and have monopoly। सो ये तो बड़े ही टफ ऑप्शंस हैं। मेरा मन तो कर रहा है मैं बी ऑप्शन पे मार्क कर दूं, बट आंसर सी है। गुड गुड गुड। अच्छा ये बताओ व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें भी तीन ऑप्शंस हैं। सर मैं पढ़ूं? हाँ तुम पढ़ो। पीरियड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वेयर गुड्स वर प्रोड्यूस्ड थ्रू गिल्ड्स। ओके, ये तो ठीक लग रहा है। पीरियड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हेन मैन वांटेड टू टेक फोटो। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीरियड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हेन मैन वांटेड टू गो टू प्लूटो। वाह सर, इसका तो ए ही है। अच्छा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में आज से 100 साल बाद जब दोबारा हिस्ट्री लिखी जाए, तब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह टॉपिक आए एज ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि तब तक तो मशीन्स तो पुरानी हो चुकी होंगी और अब कंप्यूटर्स आ गए हैं, और उसमें फिर ऐसा होता होगा जैसे पहले टांगे वाला और अब बस के बीच में रेस हो रही है, तब इंसान और कंप्यूटर्स के बीच में रेस हो रही हो। वाह चिंटू, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। बस सर मैं तो था ही इंटेलिजेंट। ओके चलो ठीक है, बहुत मजाक हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में ना हम ये देखेंगे कि जो अब ये तो हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड देखा, इसके बाद हम अब देखेंगे कि जब फैक्ट्रीज आई तब क्या हुआ, ठीक है। तो ये पहली पिक्चर है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसके बाद की दो पिक्चर्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब उसके बाद क्या हुआ, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर।